शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दौर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। अवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीं युद्धकांडस्य 58 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में नील के द्वारा प्रहस्त का वध यह वर्णन वर्णित है। ततः प्रहस्तं निर्यान्तं दृष्ट्वा रणकृतोद्यमम् उवाच सस्मितं रामो विभीषणमरिन्दमः। इसके पूर्व प्रहस्त को युद्ध की तैयारी करके लंका से बाहर निकलते देख शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से मुस्कुराकर कहा, कैस सुमहाकायो बलेन महतावृतः आगच्छति महावेगः किं स्वपबल पौरुषः आचक्ष मे महाबाहो वीर्यवंतम निशाचरम। श्री रामचंद्र जी विभीषण से पूछते, महाबाहो, यह बड़े शरीर और महान वेग वाला तथा बड़ी भारी सेना से घिरा हुआ कौन योद्धा आ रहा है? इसका रूप, बल और पौरुष कैसा है? इस पराक्रमी निशाचर का मुझे परिचय दो। राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषणः, एष सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो नाम राक्षसः लङ्कायां राक्षसेन्द्रस्य त्रिभागबलसंवृतः वीर्यवानस्त्रविच्छूरः सुप्रख्यातपराक्रमः। श्री रघुनाथ जी का वचन सुनकर विभीषण ने इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु, इस राक्षस का नाम प्रहस्त है। यह राक्षस राज रावण का सेनापति और लंका की 1/3 सेना से घिरा हुआ है। इसका पराक्रम भली भांति विख्यात है। यह नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, बल विक्रम से संपन्न और सूरवीर है। ततः प्रहस्तं निर्यान्तं भीमं भीम पराक्रमं गर्जन्तं सुमहाकायं राक्षसैरभिसंवृतं ददर्श महती सेना वानराणां बलीयसाम् अभिसंजात घोषाणां प्रहस्तम अभिगर्जताम। इसी समय महाबलवान वानरों की विशाल सेना ने भी भयानक पराक्रमी भीषण रूपधारी तथा महाकाय प्रहस्त को बड़े गर्जन तर्जन के साथ लंका से बाहर निकलते देखा। वह बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ था। उसे देखते ही सब वानरों के दल में भी महान कोलाहल होने लगा और वे प्रहस्त की ओर देख देख कर गर्जने लगे। खड्ग शूलाश्च बाणानि मुसलानि च गदाश्च परिघा प्रासा विविधाश्च परस्वधाः धनुंसि च विचित्राणि राक्षसानां जयैषिणां प्रगृहीतान्यराजन्त
वानरा नभिधावताम। विजय की इच्छा वाले राक्षस वानरों की ओर दौड़े। उनके हाथों में खड्ग, शक्ति, रिष्टि, शूल, बाण, गदा, परिघ, परास आदि नाना प्रकार के फरसे और विचित्र विचित्र धनुष शोभा पा रहे थे। जगृहुः पादपांश्चापि पुष्पितांस्तु गिरींस्तथा शिलाश्च विपुला दीर्घा योद्धुकामा प्लवंगमाः। तब वानरों ने भी युद्ध की इच्छा से खिले हुए वृक्ष, पर्वत, रथ तथा बड़े बड़े पत्थर उठा लिए। तेषामन्योन्यमासाद्य संग्रामस्सु महानभूत्। बहूनामस्म च बहूनामस्मवृष्टिं च सरवर्षं च वर्षताम। फिर दोनों पक्षों के बहुसंख्यक वीरों में पत्थरों और बाणों की वर्षा के साथ साथ आपस में बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। बहवो राक्षसा युद्धा बहवो राक्षसा युद्धे बहून् वानर पुंगवान्। वानरा राक्षसांश्चापि निजघ्नु बहवो बहून्। निजघ्नुर्बहवो बहून्। उस युद्ध स्थल में बहुत से राक्षसों ने बहुत तेरे वानरों का और बहुसंख्यक वानरों ने बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला। शूलै प्रमथिता केचित् केचित्तु परमायुधै परिघैराहता केचित् केचित् छिन्ना परस्वधैः। वानरों में से कोई भी सूलों से और कोड़े चक्रों से मथ डाले। वानरों में से कोई सूलों से और कोई चक्रों से मथ डाले गए। कितने ही परिघों की मार से आहत हो गए और कितनों के फरसों से टुकड़े टुकड़े कर डाले गए। निरुच्छ्वासा पुनः केचित् पतिता जगति तले विभिन्न हृदया केचित् इषु संधान साधिता। कितने ही योद्धा सांस रहित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही बाणों के लक्ष्य बन गए जिससे उनके हृदय विदीर्ण हो गई। केचित् द्विधा कृता खड्गै स्फुरन्तः पतिता भुवि। वानरा राक्षसै शूरै पार्श्वतश्च विदारिता। कितने ही वानर तलवारों की मार से दो टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और तड़फड़ाने लगे। कितने ही सूरवीर राक्षसों ने वानरों की पंखड़ियां फाड़ डाली, वानरों की पसुलियां तोड़ डाली। वानरैश्चापि संक्रुद्धै राक्षसौघा समन्ततः आतपै गिरिशृंगैश्च संपिष्टा वसुधा तले। इसी तरह वानरों ने भी अत्यंत कुपित हो वृक्षों और पर्वत शिखरों द्वारा सब ओर भूतल पर झुंड के झुंड राक्षसों को मार डाला। शंखस्पर्शतलैर्हस्तै वज्रस्पर्शतलैर्हस्तै मुष्टिभिश्च हता वृषम् शतशोणितमांसेभ्यो विशीर्ण दशने क्षणाः। वानरों के वज्र तुल्य कठोर थप्पड़ों और मुक्कों से भली भांति पीटे गए राक्षस मुंह से रक्त वमन करने लगे। उनके दांत और नेत्र छिन्न भिन्न होकर बिखर गए। आर्तस्वनं च स्वनतां सिंहनादं च नर्ततां बभूव तुमुलः शब्दो हरीणां रक्षसामपि। कोई आर्तनाद करते तो कोई सिंहों के समान दहाड़ते थे। इस प्रकार वानरों और राक्षसों का भयंकर कोलाहल वहां सब ओर गूंज उठा। वानरा राक्षसा क्रुद्धा
वीरमार्गमनुव्रता विवृतवदना क्रूराश्चक्रु कर्माण्यभितवत्। क्रोध से भरे हुए वानर और राक्षस वीरोचित मार्ग का अनुसरण करके युद्ध में पीठ नहीं दिखाते थे। वे मुंह बाकर निर्भय के समान क्रूरता पूर्ण कर्म करते थे। नदान्तक कुंभहनु महानादः समुन्नतः एते प्रहस्त सचिवाः सर्वे जघ्नुर्वनौकसः। नरांतक, कुंभहन, महानाद और समुन्नत ये प्रहस्त के सारे सचिव वानरों का वध करने लगे। तेषां निपततां शीघ्रं निघ्नतां चापि वानरान् द्विविधो गिरिशृंगेण जघानैकं नरांतकम। शीघ्रता पूर्वक आक्रमण करते और वानरों को मारते हुए प्रहस्त के सचिवों में से एक को, जिसका नाम नरांतक था, द्विविध ने एक पर्वत के शिखर से मार डाला। दुर्मुख पुनरुत्थाय कपिः स विपुलद्रुमं राक्षसं क्षिप्रहस्तं तु समुन्नतम अपोथयत्। फिर दुर्मुख ने एक विशाल वृक्ष लिए उठकर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले राक्षस समुन्नत को कुचल डाला। जाम्बवान सुसंक्रुद्धः प्रगृह्य महतीं शिलां पातयामास तेजस्वी महानादस्य वक्षसि। तत्पश्चात अत्यंत कुपित हुए तेजस्वी जाम्बवान ने एक बड़ी भारी शिला उठा ली और उसे महानाद की छाती पर दे मारा। अथ कुंभहनुस्तत्र तारेणा साद्य वीर्यवान वृक्षेण महता सद्यः प्राणान् संत्याजयद रणे। बाकी रहा पराक्रमी कुंभनु। वह तार नामक वानर से भिड़ा और अंत में एक विशाल वृक्ष की चपेट में आकर उसे भी रणभूमि में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। अमृष्यमाणस्तत्कर्म प्रहस्तो रथमास्थितः चकार कदनम घोरम धनुष्पाणिर्वनौकसाम। रथ पर बैठे हुए प्रहस्त से वानरों का यह अद्भुत पराक्रम नहीं सहा गया। उसने हाथ में धनुष लेकर वानरों का घोर संहार आरंभ किया। आवर्तैव संयज्ञे सेनयोरुभयोस्तदा क्षुभितस्या प्रमेयस्य सागरस्येव निस्वनः। उस समय दोनों सेनाएं जल के भंवर की भांति चक्कर काट रही थीं। विक्षुब्ध अपार महासागर की गर्जना के समान उनकी गर्जना सुनाई दे रही थी। महता ही सरौघेन राक्षसो रण दुर्मदः अर्दयामास संक्रुद्धो वानरान् परमाहवे। अत्यंत क्रोध से भरे हुए रण दुर्मद राक्षस प्रहस्त ने अपने बाण समूह द्वारा उस महासमर में वानरों को पीड़ित करना आरंभ किया। वानराणां शरीरैस्तु राक्षसानां च मेदिनी बभूवातिचिता घोरै पर्वतैरिव संवृता। पृथ्वी पर वानरों और राक्षसों की लाशों के ढेर लग गए। उनसे आच्छादित हुई रणभूमि भयानक पर्वतों से ढकी हुई सी जान पड़ती थी। सामही रुधिरौघेण प्रच्छन्ना संप्रकाशते संछन्ना माधवे मासी पलाशैरिव पुष्पितैः। रक्त के प्रवाह से आच्छादित हुई वह युद्ध भूमि वैशाख मास में खिले हुए पलाश वृक्षों से ढकी हुई वन्य भूमि सी सुशोभित होती थी। हतवीरौघवप्रान्तु भग्नायुध महाद्रुमां शोणितौघ महातोयां यमसागर गामिनीं यकृत्प्लीह महापंकां विनिकीर्णान्त्रशैवलां भिन्नकाय शिरो मीनाम् अंगावयवसाद्बलां गृध्रहंसवराकीर्णां कंकसारस सेवितां मेदः हेन समाकीर्णां आर्तस्तनित निस्वनां तां कापुरुषदुस्तारां युद्धभूमिमयीं नदीमिव घनापाये हंससारस सेवितां
राक्षसा कपि मुख्यास्ते ते रुस्तां दुस्तरां नदीं यथा पद्मरजोध्वस्तां नलिनीं गजयूथपाः। मारे गए वीरों की लाशें ही जिसके दोनों तट थे, रक्त का प्रवाह ही जिसकी महान जलराशि थी, टूटे फूटे अस्त्र शस्त्र ही जिसके तटवर्ती विशाल वृक्षों के समान जान पड़ते थे, जो यमलोक रूपी समुद्र से मिली हुई थी। सैनिकों के यकृत और प्लीहा हृदय के दाहिने और बाएं भाग जिसके महान पंख थे, निकली हुई आंतें जहां सेवार का काम देती थीं, कटे हुए सिर और धड़ जहां मत्स्य से प्रतीत होते थे, शरीर के छोटे छोटे अवयव एवं केस जिसमें घास का भ्रम उत्पन्न करते थे, जहां गीध ही हंस बनकर बैठे थे, कंक रूपी सारस जिसका सेवन करते थे, मैदे ही फेन बनकर जहां सब ओर फैले थे, पीड़ितों की कराह जिसकी कल कल ध्वनि थी, और कायरों के लिए जिसे कायरों के लिए जिसे पार करना अत्यंत कठिन था, उस युद्ध भूमि रूपिणी नदी को प्रवाहित करके राक्षस और श्रेष्ठ वानर वर्षा के अंत में हंसों और सारसों से सेवित सरिता की भांति उस दुस्तर नदी को उसी तरह पार कर रहे थे, जैसे गज यूथपति कमलों के पराग से आच्छादित किसी पुष्करिणी को पार करते हैं। ततसृजंतम बाणौघान प्रहस्तं स्यन्दने स्थितं ददर्श तरसा नीलो विधमन्तं प्लवंगमान। तदनंतर नील ने देखा, रथ पर बैठा हुआ प्रहस्त बाण समूहों की वर्षा करके वेग पूर्वक वानरों का संहार कर रहा है। उद्धूतैव वायुखे महद्भ्रम महदभ्रबलं बलात् समीक्षा विदुतं युद्धे प्रहस्तो वाहिनी पतिः रथेनादित्यवर्णेन नीलमेवा विदुद्रुवे। तब जैसे उठी हुई प्रचंड वायु आकाश में महान मेघों की घटा को छिन्न भिन्न करके उड़ा देती है, उसी प्रकार नील भी बलपूर्वक राक्षस सेना का संहार करने लगे। इससे उस युद्ध स्थल में राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेनापति प्रहस्त ने जब अपनी सेना की ऐसी दुर्वस्था देखी, तब उसने सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा नील पर ही धावा बोल दिया। सधनुर्धन्विनां श्रेष्ठो विकृष्य परमाहवे नीलाय व्यसृजत बाणान् प्रहस्तो वाहिनी पतिः। धनुषधारियों में श्रेष्ठ और निशाचरों की सेना के नायक प्रहस्त ने उस महान समर में अपने धनुष को खींचकर नील पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। ते प्राच्य विशिखा नीलम विनिर्भिद्य समाहिता महीम जगमुर्महावेगा रोषिता इव पन्नगा। रोष से भरे हुए सर्पों के समान वे महान वेगशाली बाण नील तक पहुंचकर उन्हें विदीर्ण करके बड़ी सावधानी के साथ धरती में समा गए। नीलस्तरैरभियतो निशितैर्ज्वलनोपमैः सतं परम दुर्धर्षम् आपतन्तं महाकपिः प्रहस्तं ताडयामास वृक्षमुत्पाट्य वीर्यवान्। प्रहस्त के पैने बाण प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनकी चोट से नील बहुत घायल हो गई। इस तरह उस परम दुर्जय राक्षस प्रहस्त को अपने ऊपर आक्रमण करते देख बल विक्रमशाली महाकपि नील ने एक पेड़ उखाड़कर उसी के द्वारा उस पर आघात किया। सतेनाभिहतः क्रुद्धो नरदंडाक्षस पुंगवः बवर्ष सर्वर्षाणि प्लवंगानां चमुपतौ। नील की चोट खाकर कुपित हुआ राक्षस शिरोमणि प्रहस्त बड़े जोर से गर्जता हुआ उस वानर सेनापति पर बाणों की वर्षा करने लगा। तस्य बाणगणानेव राक्षसस्य दुरात्मनः अपारजन् वारयितुं प्रत्यगृह्णान् निमीलितः यथैव गोवृषो वर्षं शारदं शीघ्रमागतम् एवमेव प्रहस्तस्य सर्वर्षान् दुरासदान्
निमीलिताक्ष सहसा नीलस्ये दुरासदान। उस दुरात्मा राक्षस के बाण समूहों का निवारण करने में समर्थ न हो सकने पर नील आंख बंद करके उन सब बाणों की अपने अंगों उन बाणों को अपने अंगों पर ही ग्रहण करने लगे, जैसे साण सहसा आई हुई शरद ऋतु की वर्षा को चुपचाप अपने शरीर पर ही सह लेते हैं, सह लेता है। उसी प्रकार प्रहस्त के उस दुस्सह बाण वर्षा को नील चुपचाप आंख बंद करके सहन करते रहे। तोषित सर्वर्षेण सालेन महता महान प्रजघान हयान नीलः प्रहस्तस्य महाबलः। प्रहस्त की बाण वर्षा से कुपित हो महाबली महाकपि नील ने एक विशाल साल वृक्ष के द्वारा उसके घोड़ों को मार डाला। ततो रोष परितात्मा धनुस्तस्य दुरात्मनः बभंज तरसा नीलो ननाद च पुनः पुनः। तत्पश्चात रोष से भरे हुए नील ने उस दुरात्मा के धनुष को भी वेग पूर्वक तोड़ दिया और बारंबार वे गर्जना करने लगे। विधनु सकृतस्तेन प्रहस्तो वाहिनी पति प्रगृह्य मुसलम घोरम स्यंदनादव पुप्लुवे। नील के द्वारा धनुष रहित किया गया सेनापति प्रहस्त एक भयानक मुसल हाथ में लेकर अपने रथ से कूद पड़ा। ताब भौ वाहिनी मुख्य जात वैरौ तरस्विनौ संस्थतौ क्षतजसिक्तांगौ प्रभिन्ना विवकुंजरौ। वे दोनों वीर अपनी अपनी सेना के प्रधान थे। दोनों में एक दूसरे के वैरी और वेगसा दोनों परस्पर एक दूसरे के वैरी और वेगशाली थे। वे मद की धारा बढ़ाने वाले दो गजराजों के समान खून से नहा उठे थे। उल्लिखन्तौ सुतीक्ष्णाभिस्तंष्ट्राभितरेतरम सिंहशार्दूल सदृशौ सिंहशार्दूल चेष्टितौ। दोनों ही अपनी तीखी दाढ़ों से काट काट कर एक दूसरे के अंगों को घायल किए देते थे। वे दोनों सिंह और बाघ के समान बलशाली और उन्हीं के समान विजय के लिए सचेष्ट थे। विक्रांत विजयौ वीरौ समरे स्वनिवर्तिनौ कांक्षमाणौ यश प्राप्तुम पुत्रवासवयोरिव। दोनों वीर पराक्रमी विजयी और युद्ध में कभी पीठ न रख दिखाने वाले थे तथा वृत्रासुर और इंद्र के समान युद्ध में यश पाने की अभिलाषा रखते थे। आजघान तदा नीलम ललाटे मुसलेन सह प्रहस्तः परमाद्यतस्ततः शुश्रावशोणितम्। प्रहस्तः परमास्ततः शोणित ततः शुश्रावशोणितम्। उस समय परम उद्योगी प्रहस्त ने नील के ललाट में प्रहार के आघात किया। इससे उनके ललाट से रक्त की धारा बहने लगी। ततः शोणित दिग्धांग प्रगृह्य स महातरुम प्रहस्तस्योरसि क्रुद्धो विषसर्ज महाकपिः। उसके सारे अंग रक्त से भीग गए थे। तब क्रोध से भरे हुए महाकपि नील ने एक विशाल वृक्ष उठाकर प्रहस्त की छाती पर दे मारा। तमचिन्त्य प्रहारं स प्रगृह्य मुसलं महत् अभिदुद्राव बलिनम बलानीलम प्लवंगमम। उस प्रहार की कोई परवाह न करके प्रहस्त महान मुसल हाथ में लिए बलवान वानर नील की ओर वेग से दौड़ा। तमुग्रवेगम संरब्धम आपतंतम महाकपि
ततः संप्रेक्ष्य जग्राह महावेगो महाशिलाम। उस भयंकर वेगशाली राक्षस को रोष से भरकर आक्रमण करते देख महान वेगशाली महाकपि नील ने एक बड़ी भारी शिला हाथ में ले ली। तस्य युद्धाभिकामस्य मृधे मुशलयोधिनः प्रहस्तस्य शिलाम नीलो मूर्ध्नि तूर्णमपातयत्। उस शिला को नील ने रणभूमि में सेना संग्राम की इच्छा वाले मुसल योधी निशाचर प्रहस्त के मस्तक पर तत्काल दे मारा। नीलेन कपि मुख्येन विमुक्ता महती शिला विभेद बहुधा घोरा प्रहस्तस्य शिरस्तदा। कवि प्रवर नील के द्वारा चलाई गई उस भयंकर एवं विशाल शिला ने प्रहस्त के मस्तक को कुचल कर उसके कई टुकड़े कर डाले। सागतासुरगत श्री को गत सत्तो गतेन्द्रियः पपात सहसा भूमौ छिन्न मूल इव द्रुमः। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसकी कांति, उसका बल और उसकी सारी इंद्रियां भी चली गईं। वह राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। विभिन्न शिरसस्तस्य बहुशुस्राव शोणितम शरीरादपि शुस्राव गिरे प्रस्रवणम यथा। उसके छिन्न भिन्न हुए मस्तक से और शरीर से भी बहुत खून गिरने लगा, मानो पर्वत से पानी का झरना झर रहा हो। हते प्रहस्ते नीलेन तदकंप्यम महाबलम राक्षसानाम हृष्टानाम लंकाम अभिजगामः। नील के द्वारा प्रहस्त के मारे जाने पर दुखी हुए राक्षसों की वह अकंपनीय विशाल सेना लंका को लौट गई। न सेकुहु समवस्थातु निहते वाहिनी पतौ सेतु बंधम समासाद्य विशीर्णम सलिलम यथा। सेनापति के मारे जाने पर वह सेना ठहर न सकी, जैसे बांध टूट जाने पर नदी का पानी रुक नहीं पाता। हते तस्मिंश्च मुमुखे राक्षसास्ते निरुद्यमा रक्षः पतिगृहं गत्वा ध्यानमुकत्वमागता प्राप्ता शोकार्णवं तीव्रं विसंज्ञा इव ते भवन्। सेना नायक के मारे जाने से वे सब वीर, वे सारे राक्षस अपना युद्ध विषयक उत्साह को बैठे और राक्षस राज रावण के भवन में जाकर चिंता के कारण चुपचाप खड़े हो गई। तीव्र शोक समुद्र में डूब जाने के कारण, तीव्र शोक समुद्र में डूब जाने के कारण वे सब के सब अचेत से हो गई। ततस्तु नीलो विजयी महाबलः प्रशस्यमानः सुकृतेन कर्मणा समेत्य रामेण सलक्ष्मणेन प्रहिष्टरूपस्तु बभूव यूथपः। तदनंतर विजयी सेनापति महाबली नील अपने इस महान कर्म के कारण प्रशंसित होते हुए श्री राम और लक्ष्मण से आकर मिले और बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे 58 सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।